अपने सूक्ष्म उद्योगों के बारे में जो बड़े निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी। हमारे देश के जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो 48% एक्सपोर्ट हमारे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। हमारे देश में अभी तक 6 करोड़ एमएसएमई है और इसके आधार पर आज मोटे तौर पर जो आंकड़ेवारी उपलब्ध है उससे 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स एमएसएमई ने दी हैं। इस एमएसएमई की कोई मूलभूत समस्या भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बहुत ऐतिहासिक बदल करेंगे। आपको पता होगा कि 2006 में एक एक्ट पास करके एमएसएमई की व्याख्या की गई थी और वो व्याख्या जो थी वो उसके बाद घोषणा और उसमें आज का बदल, 3 बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एग्जिस्टिंग यानी सबसे पहले पुराना जो बात थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलग किए गए थे और उसमें माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी टर्म लोन जो होता है जिसमें इक्विपमेंट एंड फिक्स मशीनरी जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट वो माइक्रो में 25 लाख थी और टर्नओवर जो था वो 10 लाख का था। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ, 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। बाद में आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है। फिर दूसरा सेक्टर था स्मॉल सेक्टर। हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है उसको दोनों को एक कर दिया है, ये अब अलग अलग नहीं रहे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी वो 10 करोड़ की हुई है और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी और टर्नओवर 5 करोड़ का था। जो घोषणा हुई 13 मई को जो पैकेज हुआ था उसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी 20 करोड़ की और टर्नओवर हुआ था 100 करोड़ का। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ क्योंकि हमने अलग अलग एसोसिएशन से जब इंटरेक्शन किया और अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन से इंटरेक्शन करने के बाद सबने हमें ये कहा कि ये जो टर्न लिमिट है ये बढ़ानी चाहिए और जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वो टर्नओवर इससे निकाल देना चाहिए। तो आज हमने उनकी बात भारत सरकार ने स्वीकार की और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई और जो टर्नओवर था जो 100 करोड़ हुआ था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है और इससे निश्चित रूप से हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी और एमएसएमई के करके जो एडवांटेज है वो सभी प्रायोरिटी के रूप में हमारे इंडस्ट्री को मिलेंगे और इससे नए रोजगार भी निर्माण होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में इनका सहभाग भी अच्छा होगा। दूसरे 2 महत्वपूर्ण निर्णय जिसके बारे में आज फिर से डिटेल में उसका भी प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया। रिजर्व बैंक ने एक यूके सिन्हा कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने 2 रिकमेंडेशंस उनके भी उस समय थे। आज उसके ऊपर आज हमारे मीटिंग में फाइनल उसका निर्णय हुआ है। 2 थे, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई। ये डिस्ट्रेस एसेट फंड जो है आपको पता है कि एमएसएमई इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रही है
और आपको ये याद होगा कि मैंने मार्च में पार्लियामेंट में शायद 12 या 13 मार्च के दरमियान एक जवाब दिया था। तब हमारे बैंकिंग सेक्टर ने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था और ये मुदत 31 मार्च में थी। बाद में आदरणीय वित्त मंत्री जी की अनुमति से ये मुदत हमने 31 दिसंबर तक की है और इसमें करीब 25 लाख एमएसएमई जो अड़चन में है उनका रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत ही आधार पर जो कमजोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपी अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा, उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है ये 4000 करोड़ का है, जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है तो पहले भारत सरकार, हमारा विभाग, अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यानी 1500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी लेता है। तो ये जो 4000 करोड़ रुपए है, ये जो फंड मंजूर हुआ है, इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर ये स्ट्रेस एसेट है, एनपीए में आए हैं, रिस्क है थोड़ी, तो 5 गुना करके ये होगा 20,000 करोड़ का। और ये 20,000 करोड़ का फंड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जिस एमएसएमई की ऋण जो है, इसको उनको हर जो अड़चन में आई है, प्रेजेंटली जो हमारे एनपीए के नॉर्म्स है, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी में ये बैठते नहीं। तो उस यूनिट को प्रोप्राइटर के गारंटी पर हम मैक्सिमम 75 लाख और कुल निवेश के यानी जितना उसने लिया उससे 15%, जो ज्यादा होगा उतने पैसे उसको देंगे और ये पैसे भारत सरकार की ओर से इस फंड से जाएंगे। ये ऐड होने के बाद जो एनपीए के नॉर्म्स में जो अकाउंट नहीं बैठ रहा था उसका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और बंद हुई एमएसएमई चालू हो जाएगी। तो करीब इसका 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फिर से शुरू करने में, जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है, उनको इसका फायदा होगा। और ये फंड की आज मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है और ये 20,000 करोड़ ये फंड का उपयोग होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट निर्णय ऐसा हुआ है कि विशेष रूप से आपको पता है कि हमारे बड़े इंडस्ट्री जो होती है, जो आप 3 बातों में वर्ल्ड में इकोनॉमी में चर्चा होती है, इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी। और ये जो बड़े इंडस्ट्री है, इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं, खरीदते हैं, ये आपको पता है। एमएसएमई को ये सहूलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। और जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, आपको याद होगा कि बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में मैंने 20 एमएसएमई को कैपिटल मार्केट के लिए उसका लॉन्चिंग किया था। तो अब कुछ एमएसएमई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, उन्हें बैंक के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उनको पहले ही उनके फंड के लिए हम उसमें हमारी इक्विटी खरीदी करेंगे। वो मैक्सिमम 15% है, जो भी है उसकी फंड उसमें हम खरीद सकते हैं और ये इक्विटी के कारण उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर वो जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो उनका जो 10 रुपए का शेयर है उसमें हमने खरीद लिया तो उस ताकत में देगी उसको, और उसके बाद में उसका शेयर कभी 25 का होगा, कभी 30 का होगा, कभी 40 का होगा। और शेयर मार्केट आपको पता है, तो जैसे वो शेयर अगर 30-40 का होगा तो हम अपने शेयर बेच देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और दूसरे को पैसे देंगे। तो इस प्रकार से जो अच्छे यूनिट्स हैं, जिनका बैलेंस शीट अच्छी है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जिनका रेटिंग अच्छा है और जिनका जीएसटी रिकॉर्ड, टर्नओवर रिकॉर्ड बैंक का अच्छा है, ऐसे लोगों को हम क्राइटेरिया करके इस प्रकार का मार्केट में जिनका लिस्टिंग हो सकता है, ऐसे एमएसएमई को हम पूरा ताकत देंगे और इसके कारण ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ये यूनिट भी स्ट्रांग बनेगी। तो ये 2 फंड है, क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई, जिसका आज 50,000 करोड़ की शुरुआत होगी और ये रिवॉल्विंग फंड होते होते मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोचता हूँ 3-4 साल में ये 2 लाख करोड़ भी हो सकता है।
तो ये एक को दिया, एक से निकाला, दूसरे को दिया, दूसरे से तीसरे को दिया। धीरे धीरे हमारी एमएसएमई ये शेयर मार्केट की तरफ, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाएगी और जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको बाहर से फिर जनता उसमें निवेश करेगी और ये एक बहुत अच्छा गेटवे इसके कारण ओपन हुआ है। तो ये दोनों निर्णय फंड्स के बारे में, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा ये फंड ऑफ फंड, और उसके साथ एमएसएमई की डेफिनेशन बदलने का जो निर्णय हुआ है, ये अपने आप में आज तक के इतिहास में, ये 2006 में था, बहुत बार ये डेफिनेशन बदलने के प्रयास किए गए थे पर वो संभव नहीं हुए। इस बार पूरी तरह प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरा सपोर्ट किया, वित्त मंत्री जी ने किया, और मैं एमएसएमई मंत्री होने के नाते देश के तमाम उद्योजकों की ओर से, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रोजगार निर्माण करता है, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है और जो डिपार्टमेंट देश की वेल्थ में बैकबोन है, ऐसे डिपार्टमेंट में इन लोगों को स्ट्रांग करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में, इस संकट के समय में निश्चित रूप से उपयोगी होंगे और आएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन इस विभाग का मंत्री होने के नाते इन तीनों निर्णय के लिए करता हूँ। बहुत